सभी दोस्तों को शुभ संध्या और आप सभी का आज की इस बैठक में स्वागत है। गुरुवार के दिन 7 बजे ईस्टर्न यूरोपियन समय के अनुसार, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, और ये लाइव बैठक है जहां पर हम लोग सभी सभी खबरों को हम लोग जिसके ऊपर बात करेंगे, ताज़ा खबरों पर बात करेंगे, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे पास आज बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कि सामान्य रूप से होते हैं, परंतु हमारे बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो हमारे विकास को लाइव भी देखते हैं और रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, और उसके बाद उनका फीडबैक भी हमें प्राप्त होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वीडियोस के अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारी जो हैं कमेंट्स जो हैं और टिप्पणियाँ जो है वो प्राप्त होती हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं जो हूँ वो मुख्य प्रवक्ता हूँ इस प्लेटफॉर्म का। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छी खबर है स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार की अच्छी खबरें जो हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी। मई का अंत है और हम बसंत ऋतु का अंत हो रहा है, और आने वाले इस समय में बहुत शीघ्र हम लोग ग्रीष्म का स्वागत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यवाही जो है वो क्राउड इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में, और साथ ही साथ यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से भी बहुत सारी कार्यवाही हुई है। तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें हैं उनके लिए, हमें खुश करने के लिए। और मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब गति पकड़ रही हैं, जो हम लोगों ने 2024 में जिसके बारे में अनुमान लगाया था। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे जो 2025 के बसंत में उन्होंने प्राप्त की हैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या होने वाला है अगले महीने। और मैं काफ़ी सुनिश्चित हूँ कि हम लोगों को जो दिखाई देगा, जो हम लोगों को सुनाई देगा, वो उससे हमें काफ़ी खुशी होगी, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उपलब्धियों के हिसाब से उपलब्धियाँ जो हैं वो भी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो मैं सबसे पहले भूगोल देखना चाहूँगा कि आप कौन से शहर से हैं, कौन से देश से हैं। तो पिछली बार जो भूगोल था वो काफ़ी ज़्यादा विविध था। तो मुझे लगता है कि सभी महाद्वीप के लोग वहाँ थे। तो अज़रबैजान से लोग हैं, फ्लोरिडा से हैं। तो आप अपना शहर और अपने देश का नाम लिखें। मैं यहाँ पर लोगों को कज़ाकिस्तान, आलमाटी और लारो कज़ाकिस्तान से हैं। फिर हमारे पास भारत से हैं, फिर इंग्लैंड से भी लोग हैं, रूस से भी हैं, इज़राइल से भी हैं, पराग से भी हैं, चेक रिपब्लिक से भी हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो पूर्वी देशों से भी हैं, जर्मनी, भारत से भी, कैलिफ़ोर्निया, लिडिया जो कि ओडेसा यूक्रेन से हैं। आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। और फिर हम लोगों के पास लोग जो हैं मॉस्को से भी हैं, लातविया, रीगा लातविया, और रूस, जो कि 2 मुख्य जो क्षेत्र हैं, अलामाती, कज़ाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी विविध भूगोल है, और मैं यहाँ पर जो है दसियों हज़ारों किलोमीटरों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रूस जो कि बहुत बड़ा देश है, उसके उसके पूर्व से, और फिर जो है प्रशांत महासागर के पार यूएस से भी। तो पूरा का पूरा जो विश्व है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, परंतु आज बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कोई व्यक्ति जो है वो न्यूयॉर्क से भी है, और मुझे लगता है न्यूयॉर्क में तो इस समय बिल्कुल दिन का मध्य का समय चल रहा होगा। तो दोस्तों, इतने बड़े भूगोल के साथ हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो है वो यूएसटी टेक्नोलॉजीज में क्या-क्या खबरें हुई हैं। और हमारी आधिकारिक वेबसाइट जो कि यूएसटी की आधिकारिक वेबसाइट है, हम लोगों को एक न्यूज़ डाइजेस्ट दिखाई दिया, और उसके अंदर
जो कि उन्होंने पूरे की पूरी कुछ खबरें दी हैं जो कि पूरे की पूरी 2025 के बसंत ऋतु में हुई हैं। तो मैं ये आपसे सुझाव दूँगा कि आप जो है इस बैठक के बाद उसको ज़रूर देखें और फिर हम लोग जो है इस पूरे के पूरे समय में पूरे के पूरे जो बसंत ऋतु है उसमें जो-जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वीडियो बन चलाते हैं। एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो मुझे ज़रूर इस चीज़ की पुष्टि कीजिए और अगर ये आप देख पा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को कोई भी त्रुटियाँ ना हो, तो मैं पहले वीडियो चलाता हूँ और आप मुझे ज़रूर बताएँ कृपया करके कि अगर आप इसे सुन सकते हैं, अगर आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको शुरू करने वाला हूँ और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, तो क्या आप वीडियो की आवाज़ सुन पा रहे थे? बहुत बढ़िया। तो फिर एक बार शुरू करते हैं, तो हम लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं। ये 5 मिनट का वीडियो है और शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको पहले से ही देखा हुआ है और तो बहुत सारे लोग जो हैं इन आप लोगों के लिए ये एक नई जानकारी होगी, जो कि आपने कुछ कारणों की वजह से जिसको छोड़ दिया होगा। यूएसटी जो है उसकी बहुत ही विश्वसनीय परियोजनाएँ हैं भारत और नेपाल में और साथ ही साथ जो क्रांतिकारी विकास जो हो रही है करात के अंदर, ये यूएसटी डाइजेस्ट है और यहाँ पर हम लोग जो हैं, हम मुख्य खबरों की बात कर रहे हैं। परियोजनाएँ नेपाल अथॉरिटीज़ जहाँ पर वो जो पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने हरी झंडी दिखाई है कि 7 किलोमीटर स्ट्रिंग रेल की हरी झंडी दी है जो 2 क्षेत्रों को जोड़ेगी और आने वाले समय में हम लोग इसको जो है 45 किलोमीटर तक बढ़ाएँगे और इस परियोजना ने जो है निवेश विभाग और साथ ही साथ अवर संरचना विभाग से भी जो है मंजूरी प्राप्त की है और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं और ये जो परियोजना है, ये एक नया अध्याय लिखेगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नेपाल के भारत के अंदर जो जो एक राज्य के अंदर जो उनकी लीडरशिप थी उन्होंने पर्यटन के लिए जो है इसको मंजूरी दी है एक बहुत ही प्रसिद्ध झरने के लिए और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। हम लोगों को एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाना होगा, एक जंगल के अंदर जहाँ पर पूरी की पूरी अ, जो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसको उसको बनाए रखना होगा और ये जो है भारत के अंदर होगा और जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से जो जो एक पर्यटन स्थल है उसको किस प्रकार से हम उसको करेंगे और किस प्रकार से जो उसका उसकी पहुँच है यातायात की उसको कैसे बनाएँगे। और ये जो है ये झरना है, ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और जो कि अलग-अलग देशों से पर्यटन को आकर्षित करेगा। आइए इवेंट्स की बात करते हैं। यूएई में जो प्रतिनिधिमंडल था ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज़ का, यातायात के विभाग का, वो शारजाह में के सेंटर में वो आए और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर उनकी योजनाओं को जो है वो किया गया, उसको बात की गई और 2018 में अगर मुझे याद है तो हम लोग 15 किलोमीटर का जो रूट था उसके ऊपर हम लोगों ने उसको विकसित करने की बात कही थी। इस कार्य के साथ-साथ पिछले साल माफ़ कीजिएगा कि
68 किलोमीटर की जो रोड्स हैं वो जो है वो अलग-अलग सस्पेंडेड ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। और अब ये आखिरी चरण की तरफ है और इस बैठक के आखिरी चरण के अंदर हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर बेलारूस में काम पूरे तरीके से काम चल रहा है। जो सरकार यहाँ पर है, उन्होंने पहला जो मानक है यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए, उसको पूरा किया है और हम लोग पहली जुलाई 2025 में इसको पूरा करेंगे। ये जो दस्तावेज़ है, ये बताता है कि किस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा, किस प्रकार से और इसका जो नियामक ढाँचा है, वो बनाया जाएगा। 2 जो ड्राफ्ट्स हैं, जो मसौदे हैं, वो भी तैयार किए गए हैं। यूनिमोबाइल जो है, वो भी पारित किए जा चुके हैं और उनकी तकनीकी रूप से जाँच भी की जा चुकी है और साथ ही साथ सरकार के पास इसको पारित किया जा रहा है और जिसके हिसाब से हम लोग जो हैं अलग तरीके से जो है आधिकारिक परीक्षण कर सकते हैं और फिर ये दस्तावेज़ जो हैं हम लोग जो है सबमिट कर सकते हैं। ये 2025 के दूसरी तिमाही में ये सभी सभी दस्तावेज़ पूरे होंगे। इससे हमारे जो प्रौद्योगिकियाँ हैं वो सरल और सरल होंगी सीआईएस देशों के अंदर और अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे करात की। तो यूस्काई सेंटर के अंदर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वो अब तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो विद्युत जो इंस्टॉलेशन है वो यूनिमोबाइल के लिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो डिवाइस है ये इसको विद्युत ऊर्जा दी जाएगी और ख़ास एक विद्युत कन्वर्टर लगा होगा जो कि इसके अंदर काम करेगा और उससे नतीजा ये होगा कि करात जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति से पकड़ पाएगा और ये वाक़ई में एक बहुत बड़ा जो है एक बड़ी उपलब्धि होगी यूएसटी के लिए। और एक और बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं, अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अगले जो हमारा एपिसोड है, उसको आप मिस ना करें। तो दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये वाक़ई में एक बहुत ही बढ़िया विचार है कि जो हमारे निवेशक जिसका इंतज़ार कर रहे थे, ये बहुत ही बढ़िया खबर है। और हम लोग यहाँ पर जो है एक पूरी की पूरी डाइजेस्ट की बात करते हैं कि यानी कि आपके पास जो खबरें होंगी वो एक पूरे अंतराल की होंगी और वो सारी की सारी उस डाइजेस्ट के अंदर आएँगी। तो बहुत सारे हमारे निवेशक जो हैं वो हर खबर को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि समय का अभाव होता है, कई बार कुछ खबरें छूट जाती हैं, तो यहाँ पर अब 5 मिनट के अंदर आपको अब पता चलेगा कि आप किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नतीजे कंपनी के, यूएसडी की सामूहिक कंपनियों के उपलब्धियों को और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग टीम का कार्य देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने जिनको बनाया है। तो दोस्तों पूरे के पूरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से मैं यहाँ पे यूएसटी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो वाक़ई में बहुत मेहनत कर रहे हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और मैं यहाँ पर ख़ास धन्यवाद देना चाहूँगा विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग विभाग का, जो कि ऐसे मटेरियल्स या ऐसा कंटेंट जो है वो हम लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि काफ़ी प्रासंगिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों से इत्तेफ़ाक रखेंगे और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप धन्यवाद देना चाहते हैं इस टीम का और अगर जो जो हमारी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जब वो आपके टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे थम्स अप मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद। जोसेफ लिख रहे हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद। गुलनारा कह रही हैं कि बिल्कुल हम लोग वाक़ई में बहुत आभारी हैं। माया ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी खबरें जो हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। सूरज जी ने लिखा है कि बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल और हमारे काम में बहुत बहुत मदद करते हैं। तो यदि आप ये वीडियो जो है वो अगर आप अपने भविष्य या भावी क्लाइंट्स को अगर आप लिखेंगे या भावी पार्टनर को देखेंगे जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो तो
तो मुझे लगता है कि ये जो मटेरियल है, ये जो सामग्री है, ये वाक़ई में बहुत आपकी मदद करेगी और साथ ही साथ ये इन चीज़ों की बातें नहीं कर रहा कि भविष्य में क्या चीज़ें होने वाली हैं या कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा कि भविष्य में चीज़ें कैसी होंगी। वीडियो बात कर रहा है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं और मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु भी मैं जो है यहाँ पर बताना चाहूँगा और साथ ही साथ आपकी टिप्पणियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो विजय जो है उन्होंने 10/10 दिए हैं विजय जी ने। फिर सूरज कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर है और माफ़ी चाहेंगे सईद ने। तो सूरज ने कहा कि बिल्कुल होगा, यकीनन होगा। परंतु कोई प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर तो आप ये प्रश्न अभी मत पूछिए, तो आपके प्रश्नों को आप Q&A सत्र में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। आप याद रखें हमारी कार्यसूची, हमारे एजेंडा को सबसे पहले हम मैं बात करूँगा और उसके बाद फिर आप बात करेंगे और मैं आप प्रश्न पूछेंगे और मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूँगा। तो चलिए तो मुख्य बिंदु, तो सबसे पहले हम लोग मतलब नेपाल की परियोजना की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और कंपनी जो है वो पिछले 4 साल से इसके ऊपर काम कर रही है। बातचीत 4 साल पहले 2021 में शुरू हुई थी और पिछली बैठकों में हमने इसके ऊपर बात की थी, बट मैं आपको थोड़ा-सा सारांश दे रहा हूँ और मैं जो है कुछ चीज़ों को मैं दोहराऊँगा, कुछ उपलब्धियों को दोहराऊँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी निवेशकों के लिए इस चरण के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारे पास जो है एक फ़ीज़िबिलिटी स्टडी है और अब जो कार्य है वो चल रहा है फंडिंग के ऊपर और बात कर रहे हैं जो कानूनी रूप से जो आयाम है उनको देखा जा रहा है और ये परियोजना जो है, ये परियोजना अ जो जो निजी और सरकारी दोनों कंपनियों की साठगांठ में बनेगी। साथ-साथ ये जो परियोजना थी, ये सबसे ऊपरी स्तर पर जो है ये पारित किया गया था। अगर मैं सही हूँ तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसको पारित किया। तो अगली परियोजना हम भारत की बात करते हैं। तो जैसा कि श्रीमान पेट्रोव ने कहा जो कि डेप्यूटी सीईओ हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के। उन्होंने ये कहा कि ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि किस प्रकार से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रौद्योगिकी जो है वो वो किस प्रकार झरने के ऊपर से जाती है और ये जाती है जंगल के अंदर और बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो ये एक ऐसी परियोजना है जो आपके नाम को आगे बढ़ा सकती है और ये चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि तकनीकी समाधान, प्रौद्योगिकी समाधान जो कंपनी को लेकर आने हैं वो वाक़ई में बहुत सोच समझ कर लेके आने हैं, बहुत जटिल समाधान निकालने पड़ेंगे और आपको पता है कि डॉक्टर यूनिस्की की जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है डॉक्टर यूनिस्की के मस्तिष्क के आगे जिसका समाधान नहीं हो सकता। तो कोई भी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। तो वाक़ई में कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपका जो ध्यान है वो यूएई की परियोजना की तरफ लेकर जाना चाहूँगा जो कि डाइजेस्ट जो हम लोगों ने अभी देखी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बातचीत थी इस परियोजना के अंदर और मैंने ये पहले भी अपनी बैठक में बताया है कि ये 2018 में शुरू हुई थी और 7 साल हो चुके हैं और 2025 में अब हम आशा करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मील जो है हम लोग प्राप्त करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएँगे ताकि जो ये एलिवेटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अ, उसके उसकी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और यूएई के डॉक्टर जो कि श्रीमान युरुत्स्की हैं, उन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर तक की बात चल रही है और यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे उन कंपनियों में सबसे ऊपर है। तो तो जहाँ पर हम लोगों ने कमर्शियल परियोजनाओं की बात की थी पिछले कुछ सत्रों में, तो परियोजना जो एमिरेट्स में है, वो पाइपलाइन में है। और इसके ऊपर कार्य चल रहा है पिछले 7 सालों से और इसके अंदर बातचीत का चरण, उसके बाद नीलामी, उसके बाद टेंडरिंग प्रक्रिया जिसके अंदर कंपनी ने भाग लिया और इस क्षेत्र के अंदर हम लोग अब उस बिंदु पर हैं कि जहाँ पर हम लोग अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है अब अंतिम निर्णयों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ये भी हम लोगों को समझना होगा कि सभी परियोजनाएँ जो हैं
वो कार्यान्वित जो है वो केवल और केवल चुटकी बजाते नहीं हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पर बड़े-बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और यातायात का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पर वाक़ई में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, सरकारी महकमे आते हैं और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और साथ ही साथ यातायात का जो क्षेत्र है, ये बहुत जटिल क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के किसी भी देश में। खास करके जब आप नवाचार समाधान लेकर आते हैं और उनको प्रमोट करना, उनका प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए ये बातचीत जो है, वो इतना लंबे समय चलती है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो इवेंट जो अब हो रहा है, वो बेलारूस में, दोस्तों, वो है एक अलग स्तर के ऊपर हो रहा है और जो प्रौद्योगिकी है, वो केवल और केवल उसके अंदर एक वाणिज्यिक आयाम यानी कमर्शियल डायमेंशन ही नहीं है, बल्कि फ़ीज़िबिलिटी की भी आवश्यकता है। अब मैं इनको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि जब एक सरकारी एजेंसी और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय स्तर की समितियाँ जो हैं, वो जो हैं, वो निश्चय करती हैं या निर्णय लेती हैं मानकों के ऊपर, यूएसटी के मानकों के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या है, अब जैसे कि अब आप बात करें कि अगर मानक कार उद्योगों के लिए या मानक कीजिए कि आप राष्ट्रीय जो आपके मानक हैं जो आप जो खाद्य पदार्थों के लिए करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीय एजेंसियाँ करती हैं। जैसे कि भारत में बीआईएस है और पहले जो है इस स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए कोई मानक जो समिति नहीं थी और जब स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी आई और उसने अपनी जो है अपना पूरा प्रमाण दिया कि ये चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद जो थी वो यूनिलाइफ जो कि हमारा जो पहली कमर्शियल परियोजना थी, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इससे जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ बेलारूस में एक्वारेल के लिए और जो अब राष्ट्रीय मानक समिति है, वो अब मानकों को पारित कर रही है। वो केवल और केवल हमारे यातायात के लिए मानक बना रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए 2014 से हम लोग यही कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की जो हैं, वो उन्होंने एक नए प्रकार का यातायात का इजाद किया है, जो एक अलग क्षेत्र है और एक अलग और उद्योग को एक नया आकार दे सकता है, नवाचार दे सकता है। और अब जो हो रहा है बेलारूस में, वो ये कि जहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं। और अब ये बताते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो अब जो है एक अलग क्षेत्र जो है सरकारी स्तर पर बन गया है और इसको एक अलग जो है एक अलग शाखा है जो विज्ञान की माना गया है जहाँ सरकारी जो एजेंसियां हैं वो इसको एक अलग शाखा मान रही हैं, वैज्ञानिक शाखा मान रही हैं और साथ ही साथ शोध अनुसंधान भी इसको ऐसा ही कह रहे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरे देश जहाँ पर ये प्रौद्योगिकी का कार्यान्वित किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जो जो सीआईएस के देश हैं या जो जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं या जो तो और यहाँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और डॉक्टर यूनिस्की को वाक़ई मेरा एक ख़ास धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर यूनिस्की जो हैं वो वाक़ई में बहुत अनन्य व्यक्ति हैं और वो जो है जब भी अपनी प्रौद्योगिकियों को जब वो लागू करते हैं तो वो समाधान अलग हट कर निकालते हैं। और अगर आपको याद होगा कि जब कार्य बेलारूस में शुरू हुआ था और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो ये कभी समझ नहीं पाए कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो एक गैर पारंपरिक तरीकों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि जो भूमि अधिग्रहण किया गया था वो किसी प्रकार के प्रयोग के लिए नहीं किया गया था लेकिन
उसका जो इस्तेमाल था वो कृषि के लिए किया जाना था। तो डॉक्टर यूनिट्स्की जो है वो बहुत ही तार्किक तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसे रास्ता लेते हैं जो कि वो एक ऐसा रास्ता लेते हैं जो कि गैर पारंपरिक होता है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और जो सार्वजनिक लोग हैं वो समझते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो वाक़ई में उनके पास एक कला है कि वो चीज़ों को किस प्रकार से सरल कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग जो हैं बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। और और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से जो 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 भ्रष्टाचार है उसको किस प्रकार से हम लोग पार पाएँ और वो मास्टर हैं अपने इस ट्रेड के और वाक़ई में जो उनके निर्णय हैं वो गैर पारंपरिक होते हैं, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और आप पीछे देखते हैं तो आप हम लोगों को ये आभास होता है कि जो निर्णय उन्होंने लिए वो बिल्कुल सही निर्णय लिए और और उन्होंने वो नतीजे दिए जो नतीजे हम लोगों को चाहिए थे। तो बेलारूस में जो हुआ वो इसी चीज़ का संकेत दे रहा है। जो परिवहन विभाग है और कोई भी जो एक खास जो इंस्टीट्यूट है जो कि एक राष्ट्रीय मानक समिति होती है, वो इन मानकों को विकास करती है, जो कि यूएसटी कंपनी की साख को बढ़ाती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर। या यूँ कह सकते हैं कि पूरे के पूरे यातायात के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में तो हम सभी को बधाई और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम लोग बात करते हैं जो कि आर-एन-डी के ऊपर यानी कि शोध के ऊपर, शोध और विकास के क्षेत्र के अंदर। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कराट कराट जो है, इसको कह सकते हैं कि ये हमारी बहुत ही मुख्य परियोजना है, फ्लैगशिप परियोजना है और अब कंपनी जो है इसके ऊपर काम कर रही है। इसके आयामों पर काम कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण है वो गति। तो यहाँ पर मैं अब निवेश की बात करूँगा जो और मैं यहाँ पर क्राउड इन्वेस्टिंग की बात करूँगा। तो बहुत सारे हमारे निवेशक जो थे वो ये पूछ रहे थे कि जीटीआई कंपनी जो है अगर वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर जो है वो धन नहीं उगाहेगी, बंद कर देगी या फिर या यूँ कह लीजिए कि वो पूरी की पूरी परियोजना से बाहर निकल जाएगी, तब क्या होगा? तब तब जो निवेश है वो किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा कि कंपनी के पास पहले से ही 2 कमर्शियल परियोजनाएँ हैं, 2 कमर्शियल जो उत्पाद हैं और उसके अंदर जो है एक तो पहले अ, यातायात और साथ ही साथ फिर कार्गो यातायात। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शोध और अनुसंधान है, वो एक अलग विभाग है और जो आर-एन-डी है और वो नवाचार को बेहतर बनाती है और तो हमारे पास यहाँ पर करात का एक यातायात कॉम्प्लेक्स है, जिसको परीक्षण किया जा चुका है और उसको प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। परंतु इसको बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए और हमारे प्रतियोगियों से बेहतर बनने के लिए और या हम लोगों से आगे ना बढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों को लगातार तरीके से जो हमारे पास है, उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। तो तो ये केवल और केवल इसको हम लोग आर-एन-डी या खोज या अनुसंधान ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसको नवाचार भी कह सकते हैं और यूएसटी कंपनी इसी प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है और भविष्य में भी हम इसको करते रहेंगे। और और अब हम लोग अगर हम जीटीआई होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं जो कि पेरेंट कंपनी है, तो वहाँ पर जो पैसा जो उगाहा जाता है वो आईपीओ प्री आईपीओ शेयर्स के माध्यम से किया जाता है। तो जो प्री आईपीओ शेयर्स की जो बिक्री होगी, उससे जो पैसा मिलेगा, तो वो पैसा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर मौजूदा चीज़ों को और बेहतर बनाया जाएगा, नवाचार में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें पता है कि बेलारूस के ट्रैक नंबर 6 के अंदर बहुत सारा कार्य करना है और आर-एन-डी सेंटर यूएई शारजाह में भी अभी बहुत कुछ काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी और चूँकि इसी कारण की वजह से जो जो होल्डिंग कंपनी है, वो प्री आईपीओ शेयर्स बेचेगी ताकि वो प्री आईपीओ शेयर्स बेचेगी ताकि इस गतिविधियों का जो है, वो वित्तपोषण हो सके।
और जो नवाचार गतिविधियां हैं वो भी उनका भी वित्त पोषण करने की आवश्यकता है। तो ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम लोग नवाचार की बात कर रहे हैं, शोध और विकास की बात कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा। यदि हम लोग जब बिक्री करेंगे प्री आईपीओ शेयर्स की, तो वो आर&डी पर जाएगा और नवाचार इनोवेशंस पर जाएगा। तो कंपनी जो है वो इस समय जो है वो अपने वाणिज्यकरण को बढ़ा रही है, कमर्शियलाइज़ेशंस को बढ़ा रही है, कमर्शियल परियोजनाओं को बढ़ा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स उनकी पाइपलाइन में आ रहे हैं, जिससे राजस्व भी बढ़ेगा। और जो राजस्व है और राजस्व में से अगर हम लोग लागतों को घटा देते हैं, तो वो मुनाफ़ा होता है। और निवेश मेमोरेंडम के अनुसार और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स के अनुसार, तो एक फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला क्या है? उस फ़ॉर्मूला के अनुसार यदि कंपनी को अगर लाभांश या डिविडेंड्स देने हैं अपने निवेशकों को, तो कंपनी को पहले उस उस जो है वो 40% ज़्यादा उसका राजस्व होना चाहिए उसकी लागत से। और उसके बाद जो कंपनी है उसको जो है उस कुछ भाग जो है वो पुनः निवेश करना होगा प्रौद्योगिकी के अंदर। तो पिछले 5 मिनट से मैं यही बता रहा हूँ कि जो पुनः निवेश होगा वो मौजूदा जो समाधान है उनको बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, नवाचार के लिए किया जाएगा। और यही जो है ये प्रज्ञापत्र जो या मेमोरेंडम जो है वो बात करता है, या जो जो घोषणा करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स की। तो डॉक्टर यूनिस्की ने हालांकि ये कहा है कि 2025 की जो वित्तीय प्रदर्शन होगा, जीटीआई कंपनी उस आधार के ऊपर 100% जो है वो मुनाफा जो है वो साझा करेगी। दूसरे तरीके से अगर कहें तो वो प्रौद्योगिकी के अंदर पुनः निवेश नहीं करने वाले हैं। परंतु हम लोगों को यहाँ पर एक चीज के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इसी कारणवश जो जीटीआई कंपनी जो है वो अपने जो जीपीए प्री आईपीओ शेयर्स है, जो बचे हुए प्री आईपीओ शेयर्स हैं उनको बेचने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि जो लागत है वो नवाचार जो है वो कार्य जो है वो लगातार तरीके से चलता रहे। तो ये बहुत सरल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जीटीआई एक पेरेंट कंपनी है यूएसटी के अंदर, तो जो भी प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जीटीआई जो है वो एक पेरेंट कंपनी है, निवेश करती है और जो नवाचार गतिविधियां हैं उनको वित्त पोषित करती है। तो एक प्रकार से जो अपना उसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको उसको बनाए रखती है, उसके अंदर निवेश करती है, उसको बढ़ाती है। तो जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, ये प्री आईपीओ शेयर्स जो है ये प्री आईपीओ शेयर्स पहुंच बनाते हैं जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज की, कि वो मुनाफे को पुनः निवेश तो नहीं कर रहे हैं नवाचार के अंदर। और आपको पता है कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो अतिरिक्त जो राशि है, वो प्री-आईपीओ शेयर्स की बिक्री से आएगी, जो कि जो कि मुनाफ़े को जो है वो अलग कर देती है, और वो मुनाफ़ा जो है वो निवेशकों के साथ साझा किया जाएगा। और समान रूप से जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उसके पोर्टफोलियो के अंदर 2 कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, 2 कमर्शियल उत्पाद हैं। जो कि जो कि अब वैश्विक स्तर के ऊपर उनकी मांग जो है वो बढ़ती बढ़ती हुई दिख रही है, और कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की पहुंच बनाता है ज्यादा ऑर्डर्स के लिए, ज्यादा राजस्व के लिए, और आने वाले समय में ज्यादा मुनाफे के लिए। तो ये जो एक संतुलन है, जहां पर जीटीआई जो है वो अपने बाकी बचे हुए प्री आईपीओ शेयर्स पेरेंट कंपनी को जो है वो पेरेंट कंपनी के पास जो शेयर्स पड़े हैं उनको बेचेंगे, और उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो नवाचार के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि उनके पास शोध और विकास के लिए पैसा हो, और वो अपना जो मुनाफा है वो अपने निवेशकों के साथ साझा कर सकें, जब तक अगले साल के प्रदर्शन जो नतीजे हैं वो नहीं आ जाते। और डॉक्टर यूनिस्की जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में मुख्य निवेशक हैं, और वो इस प्रौद्योगिकी के मालिक हैं,
और वो हम अधिकांश मुनाफ़ा जो है, वो अपने निवेशकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिन्होंने उनका समर्थन किया और अभी भी समर्थन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये वाक़ई में बहुत परोपकारी कदम है। उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी और ये हम लोग समझते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने किया और ये जो निर्णय उन्होंने लिया, ये वाक़ई में बहुत परोपकारी है और बहुत अद्भुत है और हम लोग पूर्ण रूप से सराहना करते हैं कि जो हम लोगों को मिलेगा और हम लोग इस चीज़ की भी सराहना करते हैं कि जो ज़िम्मेदारी जो डॉक्टर यूनिस्की ने हमारे लिए निभाई है और कुछ निवेशक जो हैं वो कई बार नकारात्मक हो जाते हैं, तो मुझे बहुत हताशा-सी होती है कि हर कोई जो है वो पूरे के पूरा जो गहराई है प्रक्रियाओं की, उनको समझ नहीं पाता है। तो अगर हम लोग वाक़ई में ईमानदार लोग हैं और अगर हम लोगों का ज़मीर अभी ज़िंदा है और हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पैसे का क्या मूल्य है और अगर हम लोगों ने इस परियोजना के अंदर निवेश किया है, तो वाक़ई में हम लोगों को ये समझना चाहिए और और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए उस निवेश के लिए जो हम कर रहे हैं और और जब किसी व्यक्ति के पास पूरी जानकारी होती है, गहराई से जानकारी होती है, जैसे आप लोगों को है कि किस प्रकार से ये जो विकास है, किसी भी प्रौद्योगिकी का कैसे होता है, तो हम लोगों को इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम लोगों को जो है सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप इस बैठक को आप सीधा प्रसारण जो हो रहा है उसके साथ जुड़ रहे हैं, हज़ारों लोग यूट्यूब पर जुड़ेंगे। तो ये जो डाइजेस्ट है ये एक वाक़ई में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और मैं इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ बार-बार क्योंकि इससे हम लोगों को ये समझ में आती है कि जो मुख्य जो लक्ष्य इस समय कंपनी का है वो ये है कि कि हम लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ना है। जो कंपनियाँ इसी क्षेत्र में जो है नवाचार के क्षेत्र में, नवाचार यातायात के नवाचार के क्षेत्र में काम कर रही हैं और और अपने प्रतिद्वंदियों को कभी एक मौका भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर प्रोजेनिस्की और उनकी टीम जो है, वो जो भी बना हुआ है, जो भी निर्माण हुआ है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है और इसीलिए क्राउड इन्वेस्टिंग जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आने वाले कई सालों तक वित्त पोषित करता रहेगा इसी प्रौद्योगिकी का और आने वाले समान परियोजनाओं का। और डॉक्टर यूनिस्की के जो और आविष्कार हैं, उनके लिए भी ये सार्थक सिद्ध होगा। तो इसीलिए अब ये बिल्कुल सही समय है कि हम लोग अपने पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाएँ, जैसे कि कुछ पार्टनर्स ने अपने कमेंट्स में लिख रहे हैं आईफ़ोन यूज़र कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है न लगातार तरीके से निवेश कर सकते हैं और अपना पोर्टफ़ोलियो बढ़ाते रहते हैं, शेयर्स अपने अपने प्री-आईपीओ शेयर्स का। जी हाँ, बिल्कुल ये आपको इस समय करना चाहिए 2025-2026 में ये बहुत प्रासंगिक है जब राजस्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब हम लोग अपनी पहली रिटर्न्स को देखेंगे और जो पुराने लोग हैं, जो कि दिग्गज निवेशक हैं, उनको वापस लेके आने का भी एक मौका होगा। तो कुछ लोगों के पास जो है आपके पास एक लक्षित संख्या होगी शेयर्स की, कुछ लोगों को वो पहले से ही प्राप्त हो चुके होंगे और अब आप अपने रिटर्न्स की आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग केवल इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी संख्या को ध्यान में ना रखते हुए और कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वो पार्टनरशिप कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। और मौजूदा समय में ये काफ़ी आसान हो जाता है लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, हमारे निवेश प्रस्ताव क्या हैं। इस समय बिल्कुल स्पष्ट है ये और ये जो 5 मिनट वीडियो जो है, ये चीज़ों को भावी ग्राहकों को, भावी निवेशकों को जो है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देता है कि किस प्रकार का रिटर्न जो है, वो अपेक्षा कर सकते हैं। एक और विकल्प है कि अगर आपके पास प्री-आईपीओ शेयर्स की संख्या बिल्कुल सही संख्या और आप इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी श्रेणी वो है कि आपके पास पोर्टफ़ोलियो है, आपके पास प्री-आईपीओ शेयर्स हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ एफ़िलिएट कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। और
तीसरा विकल्प क्या है कि आप जो है ऊपर उपरोक्त सभी चीज़ों को कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनको कमीशन प्राप्त हो रही है, उसको वो अपने पोर्टफोलियो में पुनः निवेश कर रहे हैं। एक बड़ा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जैसे कोई 1 लाख शेयर्स चाहता है, किसी को 1 मिलियन शेयर्स चाहिए, किसी को 5 मिलियन प्री आईपीओ शेयर्स चाहिए। हर एक की अपने-अपने लक्ष्य हैं। तो मेरे हिसाब से और सभी के अपने-अपने लक्ष्य होने भी चाहिए। क्योंकि जब लोग अपने स्वयं के लक्ष्य बनाते हैं, अपने स्वयं के मानक बनाते हैं और जब उनको ये समझ में आती है कि कितने ये प्रौद्योगिकी जो है वो आगे जा सकती है और किस प्रकार के रिटर्न्स ये प्रौद्योगिकी लेकर आ सकती है अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। और जो शेयर के मूल्य हैं वो कितना कितना बढ़ सकता है, यानी कि कितने गुना शेयर्स बढ़ सकते हैं और कितने गुना उनको वो कमा सकते हैं। तो जो विकल्प 3 है कि आप जो है जो मार्केटिंग का प्लान में, एफ़िलिएट कार्यक्रम में आप भाग लीजिए और जो कमीशन है उसको पुनः निवेश कीजिए। और चौथा विकल्प भी है कि आप अपनी कमीशन को केवल खर्च करें और माइक्रोन ग्लोबल के माध्यम से ये आपके पास एक मौका होगा कि आप अपने करियर को एक नए स्तर पर लेकर जा पाएँगे और आप एक मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग पेशेवर भी बन जाएँगे। और हम सभी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए। और पहला कदम जो कि हम प्लेटफ़ॉर्म को शुभारंभ करने से पहले है, हम लोगों ने जो घोषणा की थी हमारा जो मुख्य साधन होगा, मुख्य टूल होगा और वो है ऑगमेंटेड रियलिटी जिसका नाम है एडमिक्स। और ये एप्लीकेशन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य के अंदर हम लोग जो है फ़ोकस ग्रुप का कार्य भी शुरू करेंगे। अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने आपको कहा था कि 100 लोगों को हम लोग इसके अंदर पंजीकृत करेंगे, परंतु हम लोगों ने ये देखा कि ये जो टूल है, ये काफ़ी दिलचस्प लगा काफ़ी लोगों को और इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि जो जो अब 100 की जगह 200 लोग जो हैं इस फ़ोकस ग्रुप के अंदर हिस्सा होंगे और अभी हमारे पास 181 लोग जो हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो फ़ोकस ग्रुप में तो क्या आप देख पा रहे हैं? तो अब आप देख पाएँगे। तो ये 181 181 लोग जो हैं वो इस फ़ोकस ग्रुप के साथ पंजीकृत कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पंजीकृत नहीं किया है, आपने ये आवेदन अभी तक नहीं भरा है जो कि निःशुल्क है टेस्टिंग पीरियड के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, तो अभी भी 19 जगहें बची हैं, उसके बाद हम लोग जो हैं इस पंजीकरण को बंद कर देंगे। तो कोई पूछ रहा है कि ये फ़ोकस ग्रुप क्या है? तो आप पिछला जो है पिछली बैठक की रिकॉर्डिंग को देखें और आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जानकारी है और 3 भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है। भा रूसी, अंग्रेज़ी और हिंदी में। तो ये आपको तो 19 जो जगहें हैं वो अभी बची हैं और उसके बाद हम लोग जो हैं ये पंजीकरण जो है वो हम बंद कर देंगे। अ, सारी की सारी जानकारी जो है वो टेलीग्राम चैनल में दी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर और यूट्यूब जो है वो ब्लॉक कर रहा है। जी नहीं, मैंने इसको अपलोड किया है वीडियो के अंदर, टेलीग्राम के अंदर। ये यूट्यूब के लिए कोई लिंक नहीं है, तो आप सीधा जो है आप देख सकते हैं और आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। तो हिंदी भी है अ, और टेलीग्राम में भी वीडियो है। तो ये एक फ़ाइल है जो कि टेलीग्राम के अंदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोगों ने इसको अपलोड किया है। तो जो अ, दिमित्रिस लूसर जो कि जिन्होंने विकास किया है इस एप्लीकेशन का, तो सारी की सारी जानकारी जो है वो टेलीग्राम के अंदर मौजूद है। तो अभी के लिए तो आपको जो है ये लिंक कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो आप जो है इसी चैनल के ऊपर जो है आप ये सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि वेबसाइट से, पर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं मैं जॉइन को क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं जो है ज़ूम के पास चला जाता हूँ, तो वो मैं वेबसाइट की तरफ जाता भी नहीं, बाईपास कर जाता हूँ। तो मैं दुगनी मेहनत क्यों करूँ? तो बहुत बढ़िया। अ, तो चलिए हम ये देख इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता। अब 21वीं सदी है, अगर ये कुछ काम नहीं करती तो बहुत सारे तरीके हैं, आप गूगल कर सकते हैं और बल्कि मुझे तो लगता है कि आपके पास पहुँच होनी चाहिए वेबसाइट की, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की। ये यूएस में भी काम करती है और कुछ जगहों पर ये हो सकता है कि कि आईएसपी यानी कि जो आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रतिबंध डाल सके, परंतु आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते इसके ऊपर और पूरी की पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी अगर आप सही तरीकों से उसको देखते हैं। तो या आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को स्व शिक्षा देना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या है। तो और मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैंने आपको फ़ोकस ग्रुप के बारे में बताया और हमारे पास अभी भी 19 जगहें बची हैं। हमने 100 लोगों से शुरू किया था, परंतु फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग इसको 200 तक लेकर जाएँगे। तो अभी भी हमारे पास 19 जगहें बची हैं, 19 स्थान बचे हैं, आप पंजीकरण करा सकते हैं। और इस समय प्रमोशन भी चल रही है, जिसको हम कुछ पैकेजेज़ जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो कि 76 डिस्काउंट के ऊपर हैं। और जैसा कि आपने कुछ लोगों ने कहा कि आपका ये बिल्कुल सही समय है, आप अपने पोर्टफ़ोलियो की संख्या में शेयर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास डिस्काउंट 76 चल रहा है, जहाँ पर आप जो हैं इसको 84 या 85 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं, तो आपको 10% अतिरिक्त प्राप्त होता है। तो आज 29 मई है और पूरे 2 दिन बचे हैं कि मई जो है वो खत्म होने वाला है। तो आपको बिल्कुल बहुत जल्दी करना चाहिए। कोई कह रहा है कि क्या हम लोग 1 और महीने के लिए इस प्रमोशन को बढ़ा सकते हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको करेंगे। या हम लोग कुछ दिनों के लिए इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा सकते हैं कुछ पैकेजेज़ को बेचने के लिए, परंतु हमने इसको जो है इस प्रमोशन को पहले ही बढ़ा चुके हैं, बहुत समय के लिए। तो आप जो है जो समय आपके पास बचा है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और ये 2 दिनों के लिए ये प्रमोशन अभी भी चालू है। हुँ, तो डिस्काउंट 76 डिस्काउंट 76 बहुत अच्छा डिस्काउंट है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। कोई कह रहा है कि किसी बहुत कम लोगों को डिस्काउंट 76 के बारे में पता है। देखिए ये जो प्रमोशन है, ये 16 अप्रैल से चल रही है, जो कि डॉक्टर यूनिस्की का जन्मदिवस है। तो लगभग डेढ़ महीना हो चुका है इस प्रमोशन को चलते हुए। तो मुझे लगता है कि तब तक इस ये बहुत पर्याप्त समय है इस प्रमोशन के बारे में जानने के लिए, परंतु अभी भी कुछ दिवस बचे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जो लोग आप लोग न्यूज़ डाइजेस्ट लोगों को दिखा सकते हैं और वो निर्णय ले सकते हैं। और जब आप एडनेक्स रियलिटी ऐप जब आप अपने काम में इस्तेमाल करेंगे तो आप पैकेजेस को बहुत शीघ्र बेच पाएँगे और फ़ोकस ग्रुप में जो लोग भाग्यशाली हैं उनको पता है कि वो कैसे काम करेगा और वो वाक़ई में अपनी बिक्री को बहुत तेज़ बढ़ा पाएँगे और वो सारी चीज़ों को जान पाएँगे, जो उनको जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनसे उनकी एजेंसी भी कार्य करेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभी चलते हैं, अभी कुछ और जानकारी जो है जो मैं देना चाहता हूँ और अब 100 लोग जो हैं 100 लोग हमारे साथ मौजूद हैं
और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को एडनिक्स रियलिटी के बारे में नहीं पता है, और यदि अगर आप एडनिक्स रियलिटी एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते, तो आप माइनस दबा दीजिए या आप लिख दीजिए कि मुझे नहीं पता। तो क्या ऐसे लोग हैं जिनको एडनिक्स रियलिटी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है? यदि आपको नहीं पता है, तो आप माइनस दबा सकते हैं। तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माफ़ कीजिएगा, लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, माइनस, माइनस। तो चलिए आइए देखते हैं, एक वीडियो को एक बार फिर देखते हैं। और आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैं चलाऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। यदि अगर आपको पता नहीं है कि एडनिक्स रियलिटी एप्लीकेशन क्या है, तो दोनों के लिए होगा, जिन लोग जो इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, तो एक बार मिलकर फिर से देखते हैं इस वीडियो को, और ये आपको याद दिलाएगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आप प्रेरित होंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और ये कितनी मददगार सिद्ध हो सकती है इस टेक्नोलॉजी के, इस प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हो। तो चलिए एक बार फिर दिखा देते हैं आपको इस वीडियो को। जब आम व्यक्ति के लिए इसे समझना मुश्किल हो, तब यूएसटी तकनीक की व्यापकता कैसे दिखाएं? कैसे भरोसा पैदा करें बिना शब्दों के, बिना ब्रोशर या स्लाइड के, और यहाँ तक कि बिना तैयार वीडियो के? बस ऐसा हो कि व्यक्ति देखे और कहे, वाह, अब मैं समझता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे इसमें दिलचस्पी है। ये कई वर्षों से मेरी वास्तविक सपना रहा है, और मुझे यकीन है कि यह आज आपकी वास्तविक सपना भी है। जब आप स्ट्रिंग परिवहन के विचार को समझाने की कोशिश करते हैं और जवाब में संदेह, सवाल, बहुत सी अस्पष्टता और अस्वीकार मिलते हैं, तो हतोत्साहित होना स्वाभाविक है, और ऐसा लगता है कि हाँ, आप सब कुछ सही कह रहे हैं, सब कुछ तर्क संगत है, लेकिन जैसे कुछ काम नहीं करता। हमने कई सालों से इसे पार किया है, और जितना अधिक हम ऐसा सामना कर रहे थे, उतना ही हम उस तरीके की तलाश कर रहे थे जो काम करेगा, जो हमें चाहिए। अंततः हमने इसे बना दिया, उपकरण जो वास्तव में यूएसटी तकनीक को जीवंत करता है। यहीं पर अभी के समय में आपके स्मार्टफोन में, बिना स्लाइड्स, बिना कल्पना के, बिना लंबी व्याख्याओं के, बस एक व्यक्ति, वह देखता है, और वह अमूर्तता नहीं देखता, कल्पना नहीं देखता, वह हकीकत देखता है, वह विश्वास करता है, और इस पल बातचीत बदल जाती है, संदेह जिज्ञासा में बदल जाता है, श्रोता साझेदार में बदल जाता है। और यह सिर्फ कोई और प्रस्तुति तरकीब नहीं है, यह एक परीक्षा की हुई शक्तिशाली उपकरण है जो खेल के नियमों को बदल देता है। हमने सालों तक इसे खुद व्यापार में, विभिन्न स्तर और पैमाने की प्रदर्शनियों में, रचनात्मकता में, अलग अलग लोगों से बातचीत में, यहाँ तक कि भाषा की बाधा के बावजूद परीक्षण किया है, और विश्वास करें, यह आपके ध्यान के योग्य है। आज हम केवल 100 प्रतिभागियों के लिए एक फोकस ग्रुप खोल रहे हैं, जो सबसे पहले इस उपकरण को अपने काम में आजमाएंगे। आप महसूस करेंगे कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है। आप देखेंगे कि कैसे संचार में बाधाएं मिट जाती हैं, और आप समझ जाएंगे कि इसके बाद पुरानी विधियों पर लौटना क्यों कठिन होगा। यह ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और ऐसा उपकरण है जो पहले सेकंड से काम करना शुरू कर देता है। स्थान सीमित है, इसलिए अभी कार्य करें। कैसे जुड़े? समाचार में या इस वीडियो के नीचे विवरण में पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण याद रखें, जब अन्य लोग घंटों तक इशारे से समझा रहे होते हैं, यूएसटी तकनीक आपके हाथों में जीवित हो जाती है, यहीं पर और अभी। हम आपको फोकस ग्रुप में इंतजार कर रहे हैं।
ये जो है कुछ हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको नहीं पता था, हमने आपको दिखाया। और मैं जब हम लोग इसको देख रहे थे तो कुछ लोग जो थे उन्होंने फोकस ग्रुप के आवेदन भर दिए हैं। तो अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सांख्यिकी है कि ये टूल कितना प्रभावी है, ये किस प्रकार कार्य करेगा। कुछ बिक्री जो आपने देखी है, तो अलेक्जेंडर इसीलिए तो हम लोग इस फोकस ग्रुप को बना रहे हैं ताकि हम लोग इसको देख सकें कि ये इसकी सांख्यिकी कैसी है। और इसीलिए हम लोग जो है अपने पार्टनर्स को ये मौका दे रहे हैं स्वयं देखने के लिए कि वो देखें कि ये किस प्रकार कार्य करता है। कितने पंजीकरण आपके पास होंगे और जो कि आप एडनिक्स एप्लीकेशंस के बाद देखेंगे किस प्रकार से कन्वर्जन रेट्स जो हैं और पंजीकरण कैसे बढ़ेगा, उसकी दर कैसे बढ़ेगी, कितना जो है ये आसानी से प्रतिलिपिकरण किया जा पाएगा नए पार्टनर द्वारा, डुप्लीकेट किया जा पाएगा नए पार्टनर द्वारा। और और आप जो है इसके बारे में जब आप कार्य करते हुए दिखाएंगे तो यही अलेक्जेंडर इसका उद्देश्य है फोकस ग्रुप का, कि आप जो है देख सकें कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे जो है वास्तविकता में काम करता है और ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे काम करती है। तो तो मुझे उम्मीद है कि फोकस ग्रुप और ऐप जो है दोनों चीज़ें ठीक हैं, जो स्पष्ट हो चुकी होंगी। और मैंने जो है इसके बारे में पिछली बैठक में और काफ़ी बैठकों में मैंने इसके बारे में बात की है। तो अगर आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, यही मैं कह सकता हूँ। और अब 17 जगहें बच गई हैं। तो दोस्तों, अब जो जानकारी है तो अब फिर से कोई पूछ रहा है कि अभी कि हम फोकस ग्रुप में कैसे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया तो सही कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक लिंक है, आप जाएं तो ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने के लिए, अब पिछली बार मैंने आपको कहा था कि 7 जून 7 बजे की समय के अनुसार हम डॉक्टर यूनिस्की के साथ एक बैठक करने वाले हैं जो कि यूएस से हमारे साथ जुड़ेंगे और जो वो इस समय सक्रिय रूप से वहाँ पर काम कर रहे हैं और एक हब बना रहे हैं, एक हब का निर्माण कर रहे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को दिखाएगा। और साथ ही साथ उसके अंदर जो हैं, जो मौजूदा समाधान हैं, जो कि यात्री यातायात और कार्गो यातायात दोनों का एकीकरण भी होगा। तो डॉक्टर यूनिस्की जो है वो इसके बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही अनन्य और विशिष्ट सत्र होगा। ये पहली बार ऐसा होगा कि डॉक्टर यूनिस्की जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस इवेंट के लिए बहुत ही सीमित होंगे और लेकिन जो है आप कोई भी इसके अंदर आ सकते हैं, पहले आए पहले पाएं। और स्थान जो हैं वो सीमित हैं। तो आप सभी पार्टनर्स को आप जो है आमंत्रित कर सकते हैं। और उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म के अंदर निवेश किया है, तो वो स्विग निवेशक भी हो सकते हैं पुराने, या हमारे निवेशक भी हो सकते हैं जो कि जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर निवेश किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बैठक होगी डॉक्टर यूनिस्की के साथ, ये जो है पूरे के पूरे क्राउड इन्वेस्टिंग समुदाय के लिए है, जहाँ पर प्रौद्योगिकी को दर्शाया जाएगा। और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो बहुत ही अनन्य जानकारी आपको देंगे कि क्या कार्य जो है वो यूएस में हो रहा है और ये परियोजना कितना कितना जो है मुनाफेदायक है, और जितने भी निवेशक हैं उससे कैसे मुनाफा पाएंगे, भविष्य के निवेशक भी और मौजूदा निवेशक भी। और साथ ही साथ इस बैठक के अंदर बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको प्राप्त होगी और बहुत ही अनन्य जानकारी प्राप्त होगी जो कि स्वयं सीईओ यूस्कवरी के जो आपको देने वाले हैं, श्रीमान ज़ेलेंस्की और श्रीमान पेट्रोव।
जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक, और फिर उप निदेशक हैं मार्केटिंग विभाग के। तो अगर आपको इस इवेंट के अंदर जाना है तो आपको इसके लिए योजना बनानी होगी। बहुत बहुत अनन्य जानकारी आपको सत्र में प्राप्त होगी और बहुत बड़ी प्रस्तुतिकरण भी होगा हमारे मुख्य टूल के लिए, एडनेक्स रियलिटी एप्लीकेशन के लिए। हमारे पास खास मेहमान होंगे जो कि इस टूल के बारे में हमें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये किस प्रकार से हम हमारी बिक्री को हम बढ़ा सकते हैं इस टूल के माध्यम से, और किस प्रकार से हम लोग निवेशकों की संख्या को आप अपने नेटवर्क में बढ़ा सकते हैं। तो समग्र रूप से ये काफी ज्यादा अनन्य जानकारी वाला सत्र होगा और मैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्रमुख के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रोन ग्लोबल है, जो नया प्लेटफॉर्म है, वो कब उसका शुभारंभ होगा, और मैं आपको कुछ और अनन्य जानकारियां भी दूंगा जो कि 2025 के दूसरे भाग के लिए होगी। क्राउड निवेश के क्राउड निवेश के अंतर्गत जिसके हम सभी हिस्सेदार हैं। तो सभी समाचारों का अनुसरण कीजिए। एक पंजीकरण लिंक होगा उस इवेंट के लिए। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया जाएगा और आने वाले भविष्य में समाचार प्रकाशित होंगे इसी से जुड़े हुए। तो आप अपने पार्टनर्स को तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ सक्रिय रूप से इस इवेंट में भाग ले सकते हैं। तो बहुत सारा समय होगा कि आप अपने सभी लोगों को, अपने पार्टनर्स को आप ये जानकारी दे सकें। तो ये वाकई में बहुत पूरे साल का एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जहां पर आप प्रौद्योगिकी के संस्थापक डॉक्टर यूनिस्की से मिलेंगे। वो ऑनलाइन होगी और वो सीधा जो है वो यूएस से हमसे बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसका इंतजार करेंगे, इस बैठक का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए योजना बनाएं और जो जगहें हैं उसको प्री बुक करें। और निष्कर्ष में, आज की बैठक के निष्कर्ष में मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों कि जून के बाद हम लोग एक नए चरण को शुरू करेंगे, एक नए मील को शुरू करेंगे क्राउड निवेश के मामले में। हमारे पास एक बेहतर दूरदर्शिता होगी, विजन होगी आने वाले भविष्य के लिए, और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी होगा क्राउड इन्वेस्टिंग को लेकर। यूएसटी के योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा, वाणिज्यकरण के लिए कमर्शलाइजेशन के बारे में, जो 7 जून को जिसके बारे में हमें पता चलेगा। और साथ ही साथ हम लोगों को एक बेहतर समझ होगी कि यूएसटी हब यूएस के अंदर वो क्या है और वो कितना मुनाफा जो है ये परियोजना ये लेकर आने वाली है, और किस प्रकार से मौजूदा निवेशकों के लिए आकर्षक होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। और जैसा कि मुझे आज जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे, ये कुछ मुख्य समाचार थे 29 मई 2025 की। अगली बैठक जो है वो इवेंट से एक शाम पहले करेंगे। ये जो है ये 5 जून को, जो कि गुरुवार को होगी, या फिर ज्यादा संभावना है कि ये जो कि 3 जून को होगा, जो कि मंगलवार का दिन है। हम लोग इसके बारे में आपको सूचित कर देंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको इसको लेकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की के साथ जो जो बैठक है वो 7 को होगी, 7 जून को होगी। तो मुझे लगता है कि जो अगली बैठक हमारी होगी वो 3 जून को होनी चाहिए। तो 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 इसके लिए योजना बनाते हैं। और चलिए, तो 3 जून 2025 को, जो कि मंगलवार का दिन है, 7 बजे कीव समय के अनुसार, यानी कि भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होगी रात को, रात्रि। और 7 जून 7 बजे कीव समय के अनुसार, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार डॉक्टर यूनिस्की हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर कोई प्रश्न है आपके तो हम प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारे पास अभी कुछ समय बाकी है, तो हम लोग जो है आपके प्रश्न ले सकते हैं और 8:30 बजे तक इस बैठक को खत्म कर सकते हैं।
तो मैंने वायदा किया था कि मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय निकालूंगा अंत में, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कोई पूछ रहा है कि एप्लीकेशन और जो प्रशिक्षण का क्या करेंगे, कि एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करनी है। तो माया, एक समय सारणी है, और एक बार जब हम लोग 200 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, तो उस समूह के अंदर हम लोग बैठकें करेंगे, और उन बैठकों के अंदर हम जो है वो बात करेंगे। तो इस रविवार को कोशिश करेंगे, परंतु हम चाहते थे कि 100 लोग हों, परंतु मांग इतनी बढ़ गई हमारे पार्टनर्स की तरफ से कि हमने उसको 100 की जगह 200 कर दिया है। तो अगला प्रशिक्षण जो है वो रविवार को होगा, और एक बार जब पूरा का पूरा जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, तो हम लोग अपने पहले प्रशिक्षण के दिन को जो है वो हम घोषणा करेंगे। तो जोसेफ धन्यवाद दे रहे हैं, मरीना कह रही हैं धन्यवाद खबरों के लिए, आप लोगों की फीडबैक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एलिया कह रही हैं कि एलिया, क्या आप बता सकते हैं कि आप कि प्री आईपीओ शेयर्स को हस्तांतरण किस प्रकार से रिश्तेदारों को कर सकते हैं? तो ये जो है ये कानूनी मुद्दा है, और इसके लिए पूरा का पूरा एक कानूनी प्रक्रिया है। तो आप सपोर्ट समर्थन को जाएं, से बात करें, और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको दिशा निर्देश देंगे। मैक्सिम, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी खबर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों का, और सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, और बिल्कुल आपने बिल्कुल जो चीजें हैं आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई हैं। आपके धन्यवाद के शब्द आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टिप्पणी है अंग्रेजी के अंदर, मुझे एक क्षण दीजिए, मैं उसका अनुवाद करता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो भुगतान की आखिरी जो भुगतान है इरेगुलर पेमेंट का, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, परंतु अगर आप सपोर्ट को लिखेंगे तो शायद वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो मुझे आपके प्रश्न समझ में नहीं आया कि आखिरी दिन कब है जब असामान्य भुगतान को आप अधिकृत कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। और यू बहुत कह रहे हैं कि धन्यवाद, और डॉक्टर बबन कलिक ने लिखा है कि धन्यवाद। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारा जो फोकस ग्रुप का जो प्रशिक्षण होगा, हम लोग जो लोग अपना अनुभव जो है वो बताने वाले हैं, कि किस प्रकार से ऑगमेंटेड रियलिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसको एडवर्ड हंटर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियां हैं कि किस प्रकार से लोगों ने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। तो अगर हमारे पास समय होगा कि हम लोग कि किस प्रकार से उन्होंने एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो है वो अतीत में किया है, तो ये एक छोटा सा आपको जो है हम बात कर रहे हैं। तो माया कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि परियोजनाएं जो हैं वो बहुत बड़ी खबर बनकर आ रही। कंपनी जो है वो उसका नाम बढ़ रहा है, और कंपनी भी बढ़ रही है। तो मैं डॉक्टर निस्की का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी मेहनत का, उनकी टीम के मेहनत का, क्योंकि ये वाकई में बहुत मेहनत का कार्य है। और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो इसको पूरे जीवन इसको करते आ रहे हैं। वो किसी सीमा को नहीं जानते, वो किसी भूगोल सीमाओं को नहीं जानते, या समय सीमा को नहीं जानते। उनकी जो मेहनत है वो वाकई में, जो ऊर्जा है वो वाकई
प्रवाहित होती है और वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपने खोजों में लगाते हैं और यही है ये कारण कि कंपनी जो है इतनी बढ़ रही है। तो मुख्य धन्यवाद जो है वो उनको जाना चाहते हैं, परंतु हाँ, हम लोग भी उनको बहुत समर्थन दे रहे हैं, तो बिना समर्थन के डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो धन्यवाद मैं यहाँ पर जो है उन सभी लोगों को देना चाहूँगा जो कि समर्थन देते आए हैं इस क्षेत्र के निर्माण के लिए, इस प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप और आपके धैर्य का बहुत-बहुत धन्यवाद। और 2025 जो है, जो कि दूसरा हिस्सा 2025 का, वो वाक़ई में जो है अद्वितीय होने वाला है। दोनों वाणिज्य के रूप में, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी और क्राउड निवेश के क्षेत्र में भी। खास करके कि जब हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है उसका शुभारंभ हो रहा है 7 जून को, आपको पता चलेगा कि ये कब होने वाला है। मैं आधिकारिक घोषणा करने वाला हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर रहिएगा। तो मंगलवार को आप 7 बजे की समय के अनुसार बिल्कुल तैयार रहिएगा। साढ़े 9 बजे भारतीय समय के अनुसार आप तैयार रहिएगा डॉक्टर यूनिस्की से मिलने के लिए। और अ, बहुत ही जो है गर्मी पड़ने वाली है दोस्तों। और आपसे हम लोग 7 बजे हम लोग मंगलवार को आपसे शीघ्र भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आपसे मिलेंगे नए जोश के साथ अगली बैठक में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।